अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। मेरा जिगरी यार मलक आलमगीर। नाज़रीन, जेल के अंदर हम मुलाकात कर रहे थे, मैं मलक आलमगीर, उसका मुकदमेवार फ़याज़ मलंग और साथ सलाहुद्दीन अयूबी जो ज़मानत पे रिहा हो चुका था, ये भी मलक आलमगीर का मुकदमेवार था। ये बाहर मुलाकात के शेड में खड़ा था। इतनी देर में इलियास गुज्जर जो कि शेरांवाला गेट का रिहायशी था और आलमगीर का मुकदमेवार था, इनके ऊपर FIR मलक ज़फ़र के कत्ल की थी और इसी FIR में नामज़द मुल्ज़म मियाँ नवाज शरीफ और ब्रिगेडियर इम्तियाज़ थे। बाद में पुलिस ने मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने के बाद इनके बयानात को ज़िम्नियों में लिखा और इनको 302 मलक ज़फ़र के मुकदमा कत्ल में गुनहगार करके जेल भेज दिया। नाज़रीन, इलियास गुज्जर जो था ना, ये आलमगीर का मुकदमेवार था। इसका एक दोस्त था इलियास गुज्जर का, उसका नाम था अमीरुद्दीन। उसके कत्ल में भी हनीफा वगैरह का नाम था। और जब इलियास गुज्जर मुलाकात के शेड में कैंप जेल आता है तो वो एक पिस्टल की गोली निकाल कर जालियों के अंदर से ना उसको अंदर करके देख रहा होता है कि अगर मैं फायर करूं तो इसका सिक्का जो है वो अंदर चले जाएगा। तो इतने में हनीफा सूतर मंडी वाला जो है उसकी इलियास गुज्जर पर नज़र पड़ती है और वो पीछे से भाग कर आता है और लोगों को पीछे करता हुआ इलियास गुज्जर को गालियाँ निकालनी शुरू कर देता है। इलियास गुज्जर बाहर शेडों की तरफ भागने लगता है तो हनीफा अंदर से अपने मुलाकातियों को, जिनमें एक लड़का ज़की जो कि पहले भी 2-3 कत्लों में रह चुका था, उसको कहता है बाआवाज़े बुलंद कि इस लड़के को पकड़ो। नाज़रीन, इतनी देर में हनीफे के वो जो दोस्त हैं वो किसी और को पकड़कर मुलाकात के शेड के अंदर ले आते हैं, यानी दरवाज़ा जेल का खुलवा कर तो अंदर आ जाते हैं और उसको उन्होंने गिरेबान से पकड़ा होता है। इतने में जो है हनीफा बाहर जाता है और ज़की वगैरह उसको ये कहते हैं कि पहलवान जी आर्डर लाओ, गोली मार दिए। तो हनीफा कहता है ये तो वो लड़का ही नहीं, वो तो इलियास गुज्जर था, वो किधर गया। खैर, आप अंदाज़ा लगाएं कि हनीफा कितनी ताकत या ज़ोरों में कैंप जेल के अंदर टाइम पास कर रहा था कि किसी अफसर ने भी मजम्मत नहीं की कि यह क्या ड्रामा हो रहा है जेल के अंदर, कि बाहर से एक बंदे को गिरेबान से पकड़ के दरबान से ज़बरदस्ती गेट खुलवाया जाता है और उस बंदे को वो ज़ुदोकुब करते हुए अंदर ले आते हैं। खैर नाज़रीन, इसी वक्त जो था ना, सेम टाइम पे आलमगीर के वालिद साहब मुलाकात के शेड के अंदर आ चुके थे। इनका नाम अच्छा पहलवान था। ये हनीफे को भी जानते थे और हनीफा भी इनको चाचा कह के बुलाता था। अक्सर मुलाकात के शेड में इनकी मुलाकात होती थी तो हनीफा इनको हमेशा चाचा आशिक कह के जो है ना बुलाता था। नाज़रीन, इसके बाद आलमगीर ने जब देखा कि उसके मुकदमेवार के साथ इस तरह की रंगबाजी हुई है तो आलमगीर फौरी तौर पर उठता है और हनीफे के साथ लड़ने के लिए जो है ना उसकी तरफ बढ़ता है। तो इतने में आलमगीर के वालिद साहब जो थे ना, वो बड़े जहादीदा थे। वो फौरी तौर पे आलमगीर के आगे खड़े हो जाते हैं और उसको बड़ी ज़ोर से, बड़ी गरजदार आवाज़ के साथ में गाली निकालते हैं और उसको पीछे कर देते हैं। हनीफा सूतर मंडी वाला ये समझता है कि शायद चाचा अच्छा जो है मुझसे चालू हो गया है, तो वो बड़ा चौड़े हाँ बन के शेडों में खड़ा होने लगता है। तो इतने में नाजरीन, आलमगीर के वालिद साहब, चूँकि उन्होंने भी कैदें काटी हुई थी, जेलें काटी हुई थी, जेलों के अंदर वो रह चुके हुए थे और उनको सारे हालात का पता था कि अब हनीफे ने, चूँकि वो उसके वालिद साहब थे आलमगीर के, वो कुछ भी कह सकते थे, तो उनको पता था कि इनका बेटे को डांटना, ये अंदर जो है ना एक वखरा ही शोशा छोड़ा जाएगा कि जी आलमगीर का वालिद जो है ना वो डर गया था। आलमगीर के वालिद ने फौरी तौर पे अपना रुख हनीफे की तरफ किया है और नाज़रीन, आप यकीन करें, मुझे आज भी वो अल्फाज याद हैं। उस वक़्त मुलाकात के शेड में कई ऐसे माया नाज बड़े नामवर शख्सियात, स्टूडेंट लीडर शेडों के अंदर मौजूद थे जिन्होंने ये सीन देखा होगा और यकीनन आज मेरा ये वाक़या बताने के बाद उनको याद आ जाएगा। हनीफा को आलमगीर के वालिद ने यह कहा, ओए हनीफा पहलवान, मेरी गल गौर नाल सुन लै पुत्रा, मैं अपने मुंडे दियां वागां आप खिंचियां ही ते जे मैं एदियां वागां ढिलियां कर दियां तेनू शड्डां जी चीर के रख देगा। इसके बाद हनीफा जो है ना, उसकी ज़ुबान को मैंने देखा है, बिल्कुल खामोशी जो है ना उसकी ज़ुबान पे तारी हो गई और हनीफे ने आंखें नीचे करके चाचा अच्छा को, जो आलमगीर के वालिद थे, उनको जवाब देना भी गवारा नहीं किया। नाज़रीन, आप यकीन करेंगे अगर उस वक़्त हनीफा किसी भी किस्म की कोई रंगबाजी करता तो शायद शड्डों के अंदर इसको जो है ना मार दिया जाता।
میرا دوست عالمگیر بہت دلیر، بہادر، نڈر، اور اس کے والد صاحب اتنے زبردست تھے. ناظرین آپ یقین کریں کہ ہر باپ، ہر ماں، ہر بھائی جو ہے نا اس کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنے بھائیوں کو جیل کے اندر جو ہے نا بہت اچھا ٹائم پاس کروائیں. لیکن عالمگیر کے والد نے جس طرح سے جیل اس کو کٹوائی، ناظرین آپ یقین کریں یہ تاریخ میں لکھا جائے گا. اس کے والد صاحب نے ہر دنیا کی آسائش اس کو جیل کے اندر مہیا کی، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا جیل ہوتی ہے. کبھی بھی کوئی ایسا کام مت کریں. اگر آپ کے پیچھے لاکھ کوئی طاقتور آپ کا والد یا کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، اس کی ایمان پر کبھی بھی ایسا کوئی کام مت کریں کہ آپ کو جیل جانا پڑ جائے. ناظرین جیل جو ہے نا ایک ایسا المیہ ہے کہ جس انسان کو جیل کاٹنی پڑ گئی وہ نمرد ہو جاتا ہے، اس کو بغیرت ہونا پڑتا ہے، لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں. اور ہر آدمی جو ہے نا وہ عالمگیر کی طرح خوش قسمت نہیں ہوتا. اس نے بھی قید کے دوران بہت دھکے کھائے، بڑی جیلوں میں اس کے چالان گئے، اس کے والدین بھائی بہت زیادہ خوار ہوئے. اور یہ واقعہ تو وہ تھا نا جو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ایک باپ جو ہے جب اس کی انا کو مجروح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو رد عمل کس طرح سے آتا ہے. پروگرام دیکھ کے اگر آپ کو پسند آئے یا آپ میں سے کوئی بھی اس واقعہ کا گواہ ہو تو ضرور نیچے لکھے گا تاکہ لوگ اس کو پڑھیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں جی. پاکستان زندہ باد.